हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। सॉरी, मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे? मैसेज ऑफ द डे, टेम्परेंस, सजिटेरियस, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप, related to your love life. Bottom of the deck, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And with the King of Wands, somebody is thinking about you. आपको कोई बहुत गौर व फिक्र करके जो है ना कंसिडर कर रहा है। ये पर्सन काफ़ी दिनों से चाह रहा है आपको अप्रोच करना, आपको कुछ कांटेक्ट करना, किसी ऐसे प्रपोज़ल के साथ आना जिसमें ऐसा लगे कि जैसे मैं तो इस डील की वजह से आया हूँ, कुछ जाके अपनी जज्बात की वजह से। आपके पास्ट में इस इंसान के साथ आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है। आप लोग कॉलीग्स रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ये पर्सन कहीं दूर रहता है, आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे। टीम वर्क के तौर पे आपने काम किया, किसी के अंडर आप काम करते थे, बहुत डिज़र्विंग टाइम पर आपने इस पर्सन के अंडर काम किया था, बहुत नीडी थे आप, या आप किसी ऐसे इंसान को सुपरवाइज़ करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग है। आपको किसी ऐसे इंसान से काफ़ी लगाव हो गया कि उसने एक तो आपको काम भी दिया प्लस आपके साथ सिंपैथेटिक कंसिडरेशन करी। लेकिन इस पूरे हार्ड वर्क में, इस पूरी डिटर्मिनेशन में आपने जितनी मेहनत से काम किया, कहीं कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों के दरमियान खामोशी आ गई और मामला जो था वो थोड़ा सा किसी और तरफ चला गया। अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत स्मार्ट, बहुत ही फ्लर्टिशियस, बहुत ही एडमायरेबल, डरता वरता नहीं है किसी चीज़ से। बट ये है कि थोड़ा सा ये भी होता होगा कि अगर ये आपको कंसिडर करेगा, आपको अप्रोच करेगा, तो आप एक मिनट के लिए ठटकेंगे कि हाँ मैं इनकी कंसिडरेशन लिस्ट में था या थी। ऐसा हो सकता है बिकॉज़ हर इंसान इस इंसान को जब देखता है, हर शख्स, तो एक जहन में आता है कि बहुत प्राउड है आदमी, इसको तो अपने सिवा किसी का कुछ नज़र ही नहीं आता। बट ये बहुत विजनरी है, ये दूर की देखता है इंसान। एंड देन आपको नोटिस कर रहा है ये पर्सन। कौन है? आपके साथ कोई बिज़नेस सेटअप हो सकता है, कोई बिज़नेस स्टार्टअप हो सकता है। आप एक हाई सोशल प्रोफाइल पर्सन हैं, खूबसूरत हैं, सबसे बड़ी बात जेनरस बहुत हैं, लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। आपका ये वाला जो टाइम था, इस टाइम पर आपने शायद इस पर्सन से ही कोई सीख ली और आप ने इस डिटर्मिनेशन के साथ ये काम किया कि एक टाइम पर मैं ख़ुद इस तरह की बन जाऊंगी कि मैं ख़ुद लोगों के लिए एक प्रोवाइडर बन जाऊंगी। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके ऊपर ये ज़र्रा नवाजी, ये करम नवाजी खुदा ताला की रही है। आज आप एक बहुत इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के तौर पर हैं, बहुत वेल्दी हैं, बहुत ही लग्जरियस और स्टैंडर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, और उसी के साथ साथ फाइनेंशियली सक्सेसफुल है। दैट इज़ वाई ये पर्सन आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, ये पर्सन आपको बहुत कंसिडर कर रहा है।
थोड़ी बहुत जेलसी भी है, कंपटीशन भी है, बिकॉज यहाँ पर लिजर्ड है, बिकॉज ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि फुल ऑफ पैशन है, फीलिंग्स, पैशन, एनर्जी, टाइम, ऑरा, पर्सनैलिटी, भरम, स्वैग, यू नो। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक प्रोवाइडर, जेनरस, बहुत ही संभल के इन्वेस्ट करने वाली, बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड, हेल्प करने वाली, लेकिन देख कर पूरा टटोल के हेल्प करने वाली पर्सनालिटी। तो थिंग्स लाइक दैट। अब बॉटम ऑफ द डेक पे तो आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और यहाँ भी मुझे जैसे प्रोवाइडर की बात थी, आज आप अपना सदका, चैरिटी, डोनेशन कहीं अगर देना चाहें तो अच्छी बात है, ज़रूर दीजिएगा। अपनी कम्युनिटी में लोगों को ढूंढिए कि किसको, कौन डिज़र्विंग है, बिकॉज आपकी पोजीशन ऐसी है कि आप चैरिटी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं देखूं तो आपने अपनी लव लाइफ में या अपनी पार्टनरशिप में एक पॉज दिया हुआ है, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, अपनी मेंटल स्टेट को फिक्स करने के लिए, अपने अंदर के सुकून को सेटल करने के लिए। जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बदलती हैं, शिफ्ट्स होती हैं, एक मूड से दूसरा मूड स्विंग करता है, मूव करता है, उसको हारमोनियस रखने के लिए आपने उसको थोड़ा सा टाइम दिया हुआ था। एंड मे बी आप एक आप जल्दी में नहीं हैं, स्पेशली आप अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी पार्टनरशिप को लेकर जल्दी में नहीं हैं। आपको लोग बहुत ज़्यादा टोकते होंगे कि भाई कब सेटल होना है, क्या सेटल होना है, कब होगा। आपका ये पेशेंस, आपका ये सब्र, आपका ये बैलेंस मेंटेन करना आपके फेवर में है। आप किसी की कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई इनविटेशन या कोई ऑफ़र या कोई एक ऐसा एक्शन जो कि डायरेक्टली पैम्परिंग से रिलेटेड होगा, कोई आपको आज इस तरीके से कांटेक्ट करेगा कि यू नो बिल्कुल फ्लर्ट शो करेगा, होगा बिहेवियर बड़ा जेंटलमैन सॉर्ट ऑफ, लेकिन आपको एकदम से लगेगा कि आपको कैसे मेरी याद आ गई, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। हो सकता है आपको आज कोई इस तरीके से आपसे बात करे कि वो लिटरली आपसे कहे कि यार थोड़ा सा टाइम निकालो, कहीं चलते हैं, अ स्मॉल शॉर्ट डेट, यू नो। और इसमें बहुत एक प्लेजर, एक बहुत नटखट नॉटीनेस, एक स्पार्क, एक एनर्जी होगी इस प्रपोज़ल में, बिकॉज़ ये पर्सन लिटरली चाहता तो है। आपको जैसे ही इसका पता चलेगा या आपकी कोई भी मीटिंग डेट सेट होगी, आप यकीनन इस इंसान के लिए कोई गिफ्ट लेंगे, कोई ना कोई, या तो ये आपको गिफ्ट देगा या फिर आप गिफ्ट लेंगे। अपनी सराउंडिंग में कॉन्टैक्ट्स दौड़ाइए, ऐसे ही यू नो खैर खैरियत पूछिए, तो आपको पता चलेगा कि somebody इज़ डिज़र्विंग और somebody इज़ इन नीड। कोई चाह रहा है कि उसकी हेल्प हो, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, तो इट्स अ हाई टाइम कि आप वाइट कॉलर, सफ़ेद पोश लोगों का, उनका थोड़ा सा हाल अहवाल पूछें। कोई आपको अप्रोच कर लेगा या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप किसी के जहन में है, कोई बिल्कुल आंख बंद करके आपको काउंट करता है कि अब इज्जत जाए भाड़ में, मुझे पता है ये मेरी मदद कर सकते हैं या ये मेरी मदद कर सकती हैं, मुझे नहीं पता, मैं इन्हीं से ही हेल्प पाऊँगा, यू नो, कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा अपनी चॉइस पर हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके अपने भी कुछ टर्म्स नज़र आ रहे हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बहुत संभल के, बहुत सोच विचार करके अपनी इन्वेस्टमेंट को इनिशिएट करने वाली एनर्जी होती है, जेनरस होती है, लॉयल होती है, ऐसा नहीं कि कंजूस हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह नहीं होती। किंग ऑफ पेंटिकल्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उसने अपनी लेगेसी बनाई होती है, तो उसको होता है कि बस फिर मैं जो चाहूँ मैं अपने पैसे को अपने हिसाब से इस्तेमाल करूँ। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का ये कि उसके पास है तो वो प्रोवाइडर बन जाती है, जो फेमिनिन एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है। मंडे, स्वैप आइडियाज़, मंडे स्वैप आइडियाज़, चेंज करें। कोई आपको कुछ कहे, आप उसके अगेंस्ट कुछ करें। आपको कोई बोले कि हम चलो मूवी देखते हैं, आप बोले यार मूवी से बेटर है किसी सी साइड पर चलते हैं, किसी स्पॉट पे चलते हैं। कोई आपको बोले कि चलो किसी सी साइड या स्पॉट पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं, कहते हैं आप किसी पार्क में चलते हैं। यू नो, आइडियाज़ पे आइडियाज़ बने।
और फिर उसके ऊपर सर्च करें, सलाह मशवरा, सीक एडवाइस। ठीक है, मंडे है, ओ यस, आज तो मंडे ही है और 20s की सीरीज स्टार्ट हो गई है, यानी कि 20th जून स्टार्ट हो गया। आज शायद 22 है मेरे ख्याल से, नहीं 23 है, हाँ ठीक है। तो मंडे आज वैसे ही है, मंडे का इन्फ्लुएंस रहेगा। आज आप किसी से किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, कोई आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, देखते हैं जनाब। किस एंजल नंबर से क्या एडवाइस आ रही है? कॉन्फिडेंट, you are conscientious worker with the knack for coming up with creative ideas and turning them into something real. Swap ideas. An optimistic but practical outlook keeps you determined and on track as you work steadily towards your goals. यानी कि आज आप किसी के साथ मीटिंग्स में हो, प्लानिंग में हो, आइडियाज़ के एक्सचेंज में हो। हर इंसान अपने हिसाब से अगर एजम्पशंस पे कोई चीज़ बनाएगा, आप उसकी एजम्पशंस को प्रैक्टिकल प्लान पे ले आएंगे कि भाई गुमान पे बात ना करो, जो हकीकत है ना उसके ऊपर बात करो, बिकॉज ये चीज़ इन दी एंड हम ही को वो करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट। तो जो चीज़ अचीवेबल है, जिस चीज़ को आप, जिस ऑब्जेक्टिव को आप हासिल कर सकते हैं, आप उस पर बात करें और आप बहुत कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को लेकर चलेंगे। अब तो शायद ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत कमांड आ गई है आइडियाज़ को मैनिफेस्ट करने की और आइडियाज़ को मैनिफेस्ट करके इम्प्लीमेंटेशन का प्लान देने की। तो अगर कोई किसी विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, आप उसको बड़े प्रैक्टिकल प्लान में लाकर उसको हकीकत का आईना दिखाने के केपेबल हैं। और यही आपका आज एंजल का मैसेज आया है कि आप जो भी चीज़ में हाथ डालें, काम करें, बड़े कॉन्फिडेंस से उसको लेकर चलें, बिकॉज आप इसको इस तरह लेकर चलें कि आपके अलावा कोई और ही कोई ये काम कर नहीं सकता। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।